शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 17 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। दोस्तों हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में अपन ने 16 जून को मनाया। तो दोस्तों रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो भी लोग अपने इंडिया के विदेशों में जाके जॉब कर रहे हैं और वहाँ से पैसा भारत में भेज रहे हैं, उसी को अपन रेमिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाते हैं और यह दिन विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों के लिए सम्मानित करने के लिए अपन 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है और 2015 से इस दिवस को हर साल 16 जून को ही मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों 2022 की थीम क्या थी? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस की रिकवरी एंड रिसिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और 2021 की भी यही थीम थी, सेम थीम इस बार भी रिपीट कर दी गई। तो दोस्तों हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और इंटरनेशनल फैमिली डे अपन कब मनाते हैं? 15 मई को। रेमिटेंस के मामले में इंडिया टॉप पे है, दूसरे स्थान पे मेक्सिको, तीसरे स्थान पे चाइना है। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37 रैंक पे है। तो दोस्तों पिछले साल भारत 43rd रैंक पे था, इस बार भारत 37 रैंक पे है। और इस बार की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे स्थान पे सिंगापुर, चौथे स्थान पे स्वीडन, पाँचवें स्थान पे हांगकांग है। और दोस्तों एशिया कॉम्पिटिटिवनेस में भारत टॉप पे है। और दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी यह रिपोर्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37 रैंक पे है दोस्तों। और हाल ही में जारी कुछ इंडेक्सेस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत 180वें स्थान पे है, पहले स्थान पे डेनमार्क है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत 7वें स्थान पे था, पहले स्थान पे यूएस। और अभी आईआईएम अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया। और हाल ही में वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पे यूएस एयरफोर्स है, तीसरे स्थान पे भारतीय एयरफोर्स और दूसरे स्थान पे रशिया एयरफोर्स है। और हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पे है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37 रैंक पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर चाइना का शंघाई शहर है। तो जूलियस बेयर्स ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर चाइना का शंघाई शहर है, दूसरे स्थान पे यूके की राजधानी लंदन है, तीसरे स्थान पे ताइवान की राजधानी ताइपे है, चौथे स्थान पे हांगकांग है, पाँचवें स्थान पे सिंगापुर है। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर चाइना का शहर शंघाई शहर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में सिलिकॉन वैली टॉप पे रहा। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार सिलिकॉन वैली टॉप पे है, सेकंड स्थान पे दो शहर है लंदन और न्यूयॉर्क। और भारत में बेंगलुरु को 22वें स्थान पर रखा गया और दिल्ली को 26वें स्थान पर रखा गया इस रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल राज्य एशिया में टॉप पर रहा इस लिस्ट में और दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। और टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में बेंगलुरु 5वें स्थान पे है। और पॉलिसी एडवाइजरी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप जिनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में सिलिकॉन वैली टॉप पे है, सेकंड स्थान पे लंदन और न्यूयॉर्क है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में सिलिकॉन वैली टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बीएस पाटिल जी को कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इनका पूरा नाम फुल नेम भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल जी है। इनको ही अभी कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों हाल ही में BS पाटिल जी को कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती जी को दिया गया। अभी हाल ही में मनरेगा लोकपाल NJ ओझा जी बन गए और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सतीश पाई जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में BS पाटिल जी को कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन चारों देशों ने मिलकर एक नया I2U2 ग्रुप बनाया। तो दोस्तों पूरी दुनिया में अमेरिकी गठबंधनों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और US इन चारों देशों ने मिलकर एक नया I2U2, इसका I2U2 का मतलब क्या है? तो इसमें इंडिया और इजराइल I नाम से है और UAE और USA यू नाम से है, इसीलिए दो देश I नाम से स्टार्ट होते हैं, दो देश यू नाम से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इस गठबंधन, इस समूह का नाम I2U2 ग्रुप रखा गया है। और दोस्तों I2U2 की फर्स्ट मीटिंग जुलाई 2022 में होंगी अभी क्वाड देशों में, जो कि USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की चौथी समिट जापान के शहर टोक्यो में हुई थी और पांचवी समिट की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। और हाल ही में नॉर्डिक देशों के साथ भारत के बीच दूसरी मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और नॉर्डिक देशों का समूह 5 देशों का समूह है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड देशों का 5 देशों का नॉर्डिक समूह है। तो दोस्तों हाल ही में भारत, इजराइल, UAE, USA इन चारों देशों ने मिलकर एक नया समूह I2U2 समूह को लॉन्च किया गया, बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट है और UAE के प्रेसिडेंट अभी नए बन गए थे, शेख मोहम्मद बिन जायद, और US के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। तो दोस्तों हाल ही में भारत, इजराइल, UAE एंड USA इन चारों देशों ने मिलकर एक नया I2U2 ग्रुप बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको अपन एपेडा भी कहते हैं, उसने अभी बहरीन देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो 13 जून 2022 से अपेडा ने बहरीन देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया। तो भारतीय मैंगो के लिए इंटरनेशनल मार्केट की खोज करने के लिए अपेडा ने इस 8 दिवसीय आम फेस्टिवल का आयोजन बहरीन देश में किया गया। इस आयोजन में फेस्टिवल में 34 टाइप्स ऑफ इंडियन मैंगोज आर प्रेजेंटेड इन दिस फेस्टिवल। तो दोस्तों हाल ही में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा ने बहरीन देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों फ्रूट्स की बात है तो फ्रूट्स की प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है भारत में, और सब्जियों में यूपी टॉप पे है। और हाल ही में महाराष्ट्र चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं, पर उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर महाराष्ट्र बना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों बात अभी बहरीन देश की है, यहाँ की राजधानी मनामा है, यहाँ की करेंसी बहरीनी दिनार है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अपेडा ने बहरीन देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आरती प्रभाकर जी को साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ US प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों US के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में भारतीय मूल की अमेरिकन व्यक्ति आरती प्रभाकर जी को नियुक्त किया गया है। एरिक लैंडर जी की जगह लेंगे आरती प्रभाकर जी, जो कि एक भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति है। उनको अभी US प्रेसिडेंट के साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आरती प्रभाकर भारतीय मूल की व्यक्ति को साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ US प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में हरिनी लोगन, जो कि एक 13 साल की बच्ची है, उसने 2022 स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग कंपटीशन को जीत लिया, जो कि US में ही आयोजित की गई थी। और फाल्गुनी शाह जी, जो कि एक भारतीय मूल की ही व्यक्ति है, उन्होंने अभी 64th ग्रैमी में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए एक अवार्ड भी दिया गया दोस्तों फाल्गुनी शाह जी को। तो दोस्तों हाल ही में आरती प्रभाकर भारतीय मूल की व्यक्ति को साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ US प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में गुरु नायडू सेनापति जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो लियोन मैक्सिको में आयोजित इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में गुरु नायडू सेनापति जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो 11 जून से 18 जून 2022 तक चलेगा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 लियोन मैक्सिको में। तो 16 वर्षीय गुरु नायडू सेनापति जी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में
गोल्ड मेडल जीता और यह गोल्ड मेडल जीतने वाले वह पहले भारतीय भी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में गुरु नायडू सेनापति जी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वह पहले भारतीय बन गए गोल्ड मेडल जीतने वाले। और दोस्तों अभी ताशकंद में आयोजित कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 55 किलोग्राम कैटेगरी में संकेत महादेव जी ने गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों IWF यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला हर्षदा शरद गरुड़ जी बन गई थी, जो कि महाराष्ट्र से है। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में 16 वर्षीय गुरु नायडू सेनापति जी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर वह पहले भारतीय बन गए गोल्ड मेडल जीतने वाले इस कंपटीशन में चैंपियनशिप में। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 16 जून को सी टर्टल डे के रूप में मनाते हैं। तो विश्व समुद्री कछुआ दिवस के रूप में 16 जून को हर साल मनाते हैं। तो दोस्तों वाटर स्पीशीज़ को लुप्त होने से बचाने के लिए हर साल 16 जून को सी टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाते हैं? 23 मई को। और यह वर्ल्ड सी टर्टल डे है जो कि अपन ने 16 जून को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी को दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 16 जून को सी टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 2020 से 21 में महिला श्रम भागीदारी बढ़कर 25.1% हो गई। तो जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 के लिए एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार महिला श्रम भागीदारी बढ़कर 25.1% हो गई है। तो 2.3% से बढ़कर अभी 25.1% हो गया है। पिछले साल 22.8% था। और ग्रामीण क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी 3% से बढ़कर 27.7% हो गई और शहरी क्षेत्र में 0.1% बढ़कर 18.6% हो गई है दोस्तों महिला श्रम भागीदारी बढ़कर। तो दोस्तों हाल ही में जारी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 में महिला श्रम भागीदारी बढ़कर 25.1% हो गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरला राज्य शीर्ष पे है। तो दोस्तों सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरल राज्य शीर्ष पे है और यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू कश्मीर टॉप पे है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरल राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत 37 रैंक पे है। हाल ही में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रिपोर्ट 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर चाइना का शंघाई शहर बन गया। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में सिलिकॉन वैली टॉप पे है। सेकंड स्थान पे दो शहर है लंदन और न्यूयॉर्क। और दोस्तों हाल ही में भीमना गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल जी को कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत, इजराइल, UAE एंड USA इन चारों देशों ने मिलकर एक नया I2U2 ग्रुप बनाया है। हाल ही में एपेडा ने बहरीन देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया। हाल ही में आरती प्रभाकर भारतीय मूल व्यक्ति को साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ US प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2022 में गुरु नायडू सेनापति जी ने गोल्ड मेडल जीतकर 55 किलोग्राम कैटेगरी में वह पहले भारतीय व्यक्ति बन गए गोल्ड मेडल जीतने वाले। हाल ही में 16 जून को वर्ल्ड सी टर्टल डे यानी कि विश्व समुद्री कछुआ दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में जारी एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए महिला श्रम भागीदारी बढ़कर 25.1% हो गई। हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट में केरला राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 17 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को
फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।